एक राष्ट्र एक चुनाव, राष्ट्र की जरूरत सचान बलरामपुर। देश को आज वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। पूरे देश में एक चुनाव होने से देश का विकास तेजी के साथ होगा, साथ ही भारत देश विकसित राष्ट्र में शामिल हो सकेगा। और ये लागू करने के लिए बुद्धिजीवी लोग अपने अपने सुझाव हमें दे। यह बातें MLK PG कॉलेज में सोमवार को आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत प्रबुद्ध समागम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद लोकसभा व विधानसभा के पूरे देश में करीब 400 चुनाव हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से 1967 तक देश में एक ही चुनाव हुए हैं। 1967 के बाद कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव भंग कर दिया। भाजपा गांव-गांव तक एक राष्ट्र एक चुनाव का अभियान चला रही है। देश के सभी क्षेत्रीय व विभिन्न दलों से समर्थन लिया जा रहा है। संविधान में संशोधन के लिए 369 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जिससे पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जा सके। PM मोदी की इच्छा शक्ति से ही देश में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मंत्री बोले कि देश में अलग अलग चुनाव होने से मतदाता सूची में तमाम खामियां देखने को मिलती हैं। 25 से 30% मतदाता सूची गलत पाए जाते हैं। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है। कहा कि कांग्रेस व क्षेत्रीय पार्टियां देश में भ्रम फैला रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा की ओर से खत्म करने का झूठ फैलाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां EVM का रोना रो रही हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार ने ही देश में EVM से सर्वप्रथम चुनाव कराने का निर्णय किया था। मंत्री बोले कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व के सभी देशों ने आतंकवाद को खत्म करने में भारत का समर्थन किया है। PM मोदी आतंकवादियों व साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ा निर्णय लेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पार्टी का अभियान चल रहा है। अभियान के चलते हमारे बलरामपुर जनपद के सभी प्रबुद्ध वर्गों को एक जगह इकट्ठा करके उनके बीच में उनके विचार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, सारे लोगों के बीच में सम्मेलन का आयोजन किया। और उससे उन लोगों के भी विचार आए और पार्टी ने इस अभियान को चला करके पूरे देश में चर्चा करके हर जनपद से प्रस्ताव पास करा करके जो अभियान चला रहे उसी के चलते आज अभियान के कार्यक्रम की आज यहाँ पर आयोजन किया तो उसी में हम सारे लोग यहाँ। मंत्री जी, क्योंकि जो पहलगांव में घटना हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि पाकिस्तान के जो नागरिक वहाँ से चले गए, कल उसका लास्ट डेट भी 29 तारीख डेडलाइन है, तो उसके लिए जो यूपी में तमाम लोग रहे हैं अगर वो नहीं जाते तो क्या काज हो रहा है? देखिए, अभी तो एक घोषणा कर दी गई है कि भाई वीज़ा का निरस्त किया जा रहा है। आप अपना एक तिथि तय कर दी गई है। ज़्यादातर लोग जा रहे हैं और ऐसी कुछ होगी तो उसकी सूची बन करके उन पर अग्रिम कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन अब वो नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग यहाँ रहें और इसके बाद ऐसी नापाक हरकत करके पाकिस्तान निर्दोष लोगों को उनकी हत्या करे, निर्मम हत्या करे और इसके बाद भी वहाँ के लोगों को यहाँ पनाह दी जाए तो वो चीज़ नहीं। इसीलिए स्पष्ट किया है सरकार ने और निश्चित तौर पर लोग जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो ऐसी तरह की सूची होगी, सरकार उनके अग्रिम कार्रवाई। मंत्री जी, पूर्व सांसदों ने डिमांड किया है प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र बुलाए और इस पर चर्चा ये तो सरकार तो इस घटना के बाद तुरंत हमारे HM महोदय 1 घंटे के बाद वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए, सभी पीड़ित जनों से मिले। पूरे देश के जिन जिन राज्यों के पार्थिव शरीर थे उनको शाम तक घर पहुंचाना, उनको अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर और जैसे प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी उन्होंने रद्द करके तुरंत देश में पलट करके आए। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने किया, सभी दलों ने एक स्वर से सरकार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया कि सरकार जो भी फैसला लेती है सभी दल साथ हैं। आज मैं कह